हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट वीएम इन हाइपर वी मैनेजर। राइट। अगर आपको वीएम क्रिएट करना है यानी वर्चुअल मैनेज मशीन क्रिएट करना है अपने हाइपर वी मैनेजर में, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप सीरीज वाइज वीडियो बनाइए। राइट। आप एक एक्सेल बनाइए, उसके अंदर आप टॉपिक लिखिए ताकि हम लोग को पता चले कि कौन कौन से टॉपिक पे आपका वीडियो बना हुआ है। ठीक है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि कोई भी टॉपिक्स अगर जो मैंने कवर किया हुआ है, चाहे आप अपना सर्च करना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद से आपको मेरे चैनल का, मैंने जैसे बताया कि मेरे चैनल के पेज पे जाना है आपको। ठीक है। देन उसके बाद से आपको जैसे ही आप मेरे मेन पेज पे जाएंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा। ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइएगा। तो जो भी आप सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरियल वाइज टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपको सपोज फायरवॉल के वीडियो देखने हैं या विंडोज फायरवॉल विंडोज के देखने हैं, या फिर आपको ऑफिस 365 ईमेल सोल्यूशन का देखना है, सपोज सेंटर का देखना है। तो जिसमें आप जब जाएंगे तो आपको इसमें ना वीडियो, हेलो दोस्तों, पता चलेगा कि जो सीरीज है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑलरेडी 3 2 1, यानी ये उल्टा चलता है बेसिकली। राइट। जो सबसे पहले वीडियो अपलोड होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद से आपको दूसरा नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद से सबसे पहले नंबर पे आएगा जो लेटेस्ट वीडियो रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, एंड आपकी टॉपिक जो है यहाँ पे कवर है कि नहीं है। ठीक है। सेम आप अगर आप फायरवॉल की सीरीज पे जाना चाहेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद से आपको सेम आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट वीडियोज हैं वो हरदम टॉप पे आती है। यहाँ पे मैंने 80 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं सपोज फायरवॉल से रिलेटेड। तो जिसको भी फायरवॉल सीखना है या जानना है, तो आप देखेंगे कि फायरवॉल इंट्रोडक्शन सबसे लास्ट वाला है। ठीक है। 78 कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपको सबसे लास्ट से स्टार्ट करना है और देन उसके बाद से आपको लेटेस्ट तक आना है। ठीक है। सेम सारे टॉपिक के लिए है, चाहे वो ऑफिस 365 ईमेल सोल्यूशन की बात कर लें, चाहे वो हम बात कर लें सपोज सेंट्रल की। ठीक है। सपोज सेंट्रल ईमेल सोल्यूशन। सेम वैसे ही मैंने विंडोज सर्वर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको लास्ट से जो वीडियो है वो स्टार्टिंग वीडियो यानी वो फर्स्ट वीडियो है। सेम उसके बाद से आपको फॉलो करना है कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप इजीली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अपना ऑप्शंस, एंड अगर आपको दिखता है कि मेरा वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं है, देन आप मुझे कमेंट एंड मेल कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने ये वीडियो सर्वर सीरीज स्टार्ट ही की है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मे भी हो सकता है मैं वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करूंगा। तो जो फर्स्ट था कि हम कैसे विंडोज सर्वर क्या होता है, सर्वर लाइसेंसिंग क्या होती है, एंड देन उसके बाद से हाइपर वी क्या होता है, राइट, कैसे इसको क्रिएट करते हैं विंडो 10 में, ये सारे मैंने कवर किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हाइपर वी में, यानी जो हाइपर वी मैनेजर है इसके अंदर हम वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद से हम क्या करेंगे, सर्वर इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद से हम सर्वर के रोल पे आएंगे, लाइक डीएचसीपी, डीएनएस, एक्टिव डायरेक्टरी, फाइल सर्वर, डब्ल्यू सोर्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो मैं वन बाय वन वीडियोज जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है आई विल अपलोड एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है मेन है कि हम वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने हाइपर वी मैनेजर में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइपर वी यानी हाइपर वी मैनेजर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हाइपरवाइजर कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडो 10 में, सॉरी विंडो 11 में। नाउ अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हाइपर वी आपका इंस्टॉल बन गया, जैसे आप नीचे देख रहे हैं हाइपर वी मैनेजर है। अब इसके अंदर मुझे वीएम बनाना है, वीएम इन द सेंस वर्चुअल मशीन बनाना है। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप, सिंपली आपको क्या करना है, हाइपर वी मैनेजर अपना ओपन करना है। ओपन करने के बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपर वी मैनेजर के बारे में मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं जाके कि क्या होता है, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास सर्वर नहीं है तो, या फिर सर्वर में भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हाइपर वी मैनेजर मेरा इंस्टॉल है, मैंने हाइपर वी मैनेजर ओपन कर लिया है। देन उसके बाद से आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद से न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद से आपको जाना है वर्चुअल मशीन पे। ठीक है।
अब ये देखिए, बिफोर यू बिगिंस, ये आपको कुछ विजार्ड्स हैं जो आपको फॉलो करना है, इजीली आपको क्रिएट हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से ये आपसे क्या मांग रहा है, वर्चुअल मशीन का नेम, ठीक है, यानी चूज अ नेम एंड लोकेशन फॉर दिस वर्चुअल मशीन। तो हमें क्या करना है, ये मैं जैसे मैंने बताया कि इसमें हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे, देन इसके बाद से हम इसमें सबसे पहले DHCP रोल इंस्टॉल करेंगे। तो हम इस सर्वर का नाम देते हैं DHCP, ठीक है, सर्वर। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई नेक्स्ट टॉपिक मेरा किस पे रहेगा, यानी DHCP सर्वर हम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि यहाँ पे दे रहा है स्टोर द वर्चुअल मशीन इन अ डिफरेंट लोकेशन। बाय डिफॉल्ट जो VMware का अपना जो वर्चुअल मशीन है उसका लोकेशन सी डाटा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हाइपर वी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि ये मेरे सी ड्राइव में सेव हो। हरदम आपको वर्चुअल मशीन्स अपने डाटा ड्राइव में सेव करना चाहिए, जहां से इजीली कॉपी एंड पेस्ट आपका बैकअप करने में आसान होता है। अगर आपका सर्वर विंडो क्रैश भी होता है तो आपकी वर्चुअल मशीन पे इफेक्ट नहीं पड़ती, बिकॉज वो डी ड्राइव में होता है। आप इजीली सी ड्राइव को फॉर्मेट करके अगेन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपका डी ड्राइव में जो VM इंस्टॉल है उसको दोबारा से कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस जब सी ड्राइव से अलग आपका VMware होता है, मशीन होता है, तो आप इसको इजीली कॉपी कर सकते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, जैसे भी आप शेड्यूल करना चाहें। तो ध्यान रहे कि हरदम आपको जो वर्चुअल मशीन है वो डिफरेंट ड्राइव में करना है, ना कि सी ड्राइव में। तो मैं यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ। एक मेरा डी ड्राइव है, ठीक है, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक VM का फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, जिसे मैं नाम देता हूँ यहाँ पे DHCP सर्वर। ये मेरे डाटा के लिए है, क्योंकि ये मेरे नाम को स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ भाई ये DHCP सर्वर का VM है, ताकि मुझे कभी बैकअप लेना पड़े या आपको बैकअप लेना पड़े तो इजीली आपको पता चल जाए कि इसी VM को मुझे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट फोल्डर क्लिक कर दिया। ओके, DHCP सर्वर नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल लग देते हैं VM, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोल्डर पाथ पूछ रहा है तो हमें फोल्डर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगेन दोबारा जाते हैं डाटा में, VM सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। डी में हमने क्या किया, VM में फोल्डर में कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ कि मेरे पास डी में ऑलरेडी एक मेरा VM फोल्डर है, इसमें भी ये ब्लैंक, ठीक है। तो हमने जो वर्चुअल मशीन्स है उसका लोकेशन सिलेक्ट कर लिया कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हो, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे कि दो ऑप्शन दे रहा है जनरेशन। आप पढ़ सकते हैं जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2। This virtual machines generation supports 32-bit and 64-bit guest operating system and provides virtual hardware which has been available in all previous version of the Hyper-V। यानी अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या होगा कि 64 एंड 32 बिट दोनों का ऑप्शन देगा जो आपका सर्वर रहेगा। लाइक सर्वर पहले आपको पता होगा कि जो विंडोज सर्वर पहले पुराने आते थे वो 32 भी आते थे, 64 भी आते थे, बट अब बाय डिफॉल्ट 64 आते हैं, ठीक है। एंड प्लस सर्वर जो हार्डवेयर का जो हमारे फॉर्मेट था, यानी जो बूट था वो, जैसे कि बूट MBR, पहले MBR आता था, उसके बाद GPT आया, अब UEFI आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, तो आपको हरदम लेटेस्ट में जाना है, बिकॉज मैं 2019 सर्वर यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जाना है जनरेशन 2 पे। और इसका आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, दिस वर्चुअल मशीन जनरेशन प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर न्यूअर वर्जन वर्चुअलाइजेशन फीचर्स, हैज बीन UEFI बेस्ड फॉर्मवेयर एंड रिक्वायर्ड सपोर्ट 64-बिट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 के बाद से, 2016 से ही इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट नहीं देता है। बाय डिफॉल्ट आपको 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जाना पड़ता है। और जो आपका UEFI बेस्ड फॉर्मवेयर है, जो कि आपको 2 TB से एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क क्रिएट करने के लिए देता है। MBR में 2 TB तक क्रिएट कर सकते थे, बट अब UEFI और ये फॉर्मवेयर है। एंड देन फाइल, अगर बात करें फाइल सिस्टम की, तो GPT आ गया है, तो GPT में जा सकते हैं, ठीक है। वो आपको 2 TB से एक्स्ट्रा क्रिएट करने के लिए देता है, ठीक है। ये ऑलरेडी फीचर सारे इनबिल्ट कर चुके हैं, चाहे वो आप बात कर ले डेस्कटॉप की, चाहे वो बात कर ले सर्वर की। तो यहाँ पे हम जनरेशन 2 सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि रैम मॉडिफाई करना है, स्टार्टअप मेमोरी। आपके सिस्टम में कितना रैम है, यहाँ पे आप दिखा भी रहा है कि कितना स्पेसिफिक, आप मिनिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कितना कर सकते हैं। ये आपके जो लैपटॉप है जिसमें आप क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए सपोज आप सर्वर में ही क्रिएट कर रहे हैं, तो वो
आपको उसके हिसाब से सेलेक्ट करना है। मेरे सिस्टम में आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में कितने जीबी रैम है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता भी दूंगा कि मैं कितना जीबी रैम देने वाला हूँ। तो मेरे में 24 जीबी अभी रैम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, देख रहे हो प्रोसेसर भी अच्छा खासा 13 जनरेशन में लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, राइट। एंड स्टोरेज मेरे पास 47 ऑलमोस्ट 500 जीबी का मैं हार्ड ड्राइव यूज कर रहा हूँ। मेरे पास ग्राफिक कार्ड है जो इनबिल्टेड है मेरे प्रोसेसर के साथ। तो 24 जीबी मेरे पास यहाँ पे रैम है। तो अब मेरे लिए इजी है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी आप किसी लैपटॉप में हाइपर वी क्रिएट करने जा रहे हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तभी आप सर्वर का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 24 13 पॉइंट कुछ 23 पॉइंट कुछ जीबी मेरे पास मेमोरी कार्ड है। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज 7 पॉइंट कुछ कर देता हूँ, तो यानी 8000 MB कर देता हूँ। 7 पॉइंट कुछ जीबी यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे कॉन्फ़िगर नेटवर्किंग। ठीक है, अभी नॉट कनेक्टेड, इसमें भी 2-3 टॉपिक्स है, मैं आपको बताऊंगा कि डिफॉल्ट स्विच क्या होता है। ये डोमेन मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनमें डिफरेंट क्या है दोनों में। तो अभी नॉट कनेक्टेड मैं रखता हूँ इसको। देन उसके बाद से मैं कहता हूँ नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेम। नेम ऑलरेडी डीएचसीपी सर्वर मैंने दिया है तो उसका नाम आ रहा है। लोकेशन देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी जो डी में वीएम जो हमने दिया था एक फोल्डर का नाम, उसमें इंस्टॉल हो रहा है ये। प्लस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हार्ड ड्राइव, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड ड्राइव डिस्क। ठीक है, मैं यहाँ पे वीएम में ज्यादा हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मत सोचिए कि हाँ भाई हार्डवेयर में हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी सर्वर को, तो मुझे बहुत मतलब 200 जीबी या 250 जीबी हार्ड डिस्क चाहिए, नहीं। वीएम की क्वालिटी यही है कि हर चीज ये वर्चुअल यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको 40 जीबी दे के भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, आप 30 जीबी भी दे सकते हैं, अगर 60 जीबी है आप जितना देना एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हैं, बट मिनिमम 40 जीबी आप रखिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि यूज एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क। अगर ऑलरेडी आपके पास एक वीएम वेयर पड़ा है और उसको आपको इनबिल्ड करना है, आप यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। एंड अटैच हार्डवेयर लेटर। अगर आपको हार्डवेयर, अगर आपके पास ऑलरेडी एक हार्ड डिस्क है, वीएमवेयर की मशीन है, और उसको आप बाद में करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्रिएट नया कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास कोई ना, हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग है, हम सीधे नए पे जा रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको इंस्टॉल ऑप्शन, इंस्टॉलेशन ऑप्शन, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप इंस्टॉल अभी करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर है। एंड सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ बूटेबल फाइल इमेज। आप यहाँ सेलेक्ट करके डायरेक्टली आप ब्राउज कर सकते हैं आईएसओ फाइल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास डेस्कटॉप पे ऑलरेडी आईएसओ फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, बट ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंस्टॉल करूंगा, बताऊंगा कि कैसे वीएमवेयर में आप सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये टॉपिक है कि कैसे आप वीएम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर करता हूँ, एंड देन उसके बाद से मैं नेक्स्ट। एंड देन इसके बाद से आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या क्या है, नेम क्या है, जनरेशन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, मेमोरी कार्ड क्या है, नेटवर्क अभी नॉट कनेक्टेड है, हार्ड डिस्क कहाँ सेव हो रही है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी बाद में इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद हम क्लिक कर देना है फिनिश पे। ये विद इन अ सेकेंड लेता है, एंड उसके बाद से आपको एक सर्वर क्रिएट करके देता है, जो कि ये आपका सर्वर वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्चुअल मशीन में क्या है, डीएचसीपी सर्वर जिसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टेट यानी अभी कंडीशन क्या है, ये ऑफ पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको क्रिएट करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें विंडो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और जो मैंने नेटवर्क पार्ट छोड़ा था जो नॉट कनेक्टेड आ रहा था, उसको बताऊंगा कि क्या डिफरेंट है, आपको क्यों कौन सा आपको स्विच कॉन्फ़िगर करना है, कैसे आप खुद का अपना एक स्विच क्रिएट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, क्योंकि सर्वर इंस्टॉलेशन टाइम पे आपको एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है, तभी आप सर्वर पे आईपी डाल के आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक यू सो मच।